प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें मौका दिया उसकी स्तुति, महिमा और आराधना करने का। आज विशेष दिन के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा है। आज मदर्स डे है और इस मदर्स डे के अवसर पर मैं सभी माताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। आज का दिन आप सबके लिए आशीषित हो, मुबारक हो और आप प्रभु के राज्य में, प्रभु की सेवा में और ज्यादा बहुतायत से बढ़ने वाले बने। परमेश्वर सभी माताओं पर अपनी कृपा, अपनी आशीष रखे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्यारों, एक विशेष बात की तरफ में, एक विशेष विषय की तरफ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दरअसल आज का संदेश माताओं के लिए है। जी हाँ, आज का संदेश मम्मियों के लिए है और मम्मी को बहुत सारी बातें सीखना और समझने की आवश्यकताएं है और जानेंगे कि आज परमेश्वर का वचन किस प्रकार से, कौन सी बातें हमें समझाना चाहता है। आज की बहुत सी बातें बहुत प्रैक्टिकल होगी और ये तमाम बातें हमें सेवकाई करते दौरान हमें ये सीखने को मिली, समझने की मिली। कई परिवारों में विजिट करने के बाद, कई परिवारों के साथ सेवा करने के बाद, उनके परिवार की हालातों को देखते हुए बहुत सारी बातें देखने को मिली और उन सारी बातों को देखते हुए हम लोगों ने आज प्रार्थना पूर्वक इस विषय को तैयार किया है ताकि आप सबको समझ सके, स्पेशली माताओं को समझ सके, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को एक उचित मां बनाकर वे प्रभु के राज्य में चल सके। प्रभु आपको आशीष दे। प्यारो, आज एक जो विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है एक प्रभावशाली मां बने। जी हाँ, हम जो विषय सीखने जा रहे हैं वो है एक प्रभावशाली मां बने। प्रभावशाली मां होती है ना। किसी ने मुझे लास्ट टाइम एक कमेंट्स में कहा था मां होती है, ठीक है, पर एक प्रभावशाली मां अलग होती है। एक प्रभावशाली मां अलग होती है और प्रभावशाली मां के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे प्रभावशाली मां बनती है। प्रभावशाली मां के बारे में बात करूं उससे पहले परमेश्वर कुछ बात करता है और परमेश्वर बात करता है कि जब वो अपना काम करता है, उसके जो काम करने के तरीके हैं, उसके काम करने के तरीके एक भली मां के जैसे है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं परमेश्वर के काम करने के तरीके एक भली मां के जैसे है। चलिए वचन के साथ पढ़ेंगे। यशाया निकाल लेंगे, यशाया 66 एंड वर्स 13। आइजाया 66वां अध्याय, यशाया 66वां अध्याय और वचन 13, जहां इस तरह लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। क्या लिखा है वचन में? जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है उस प्रकार मैं तुम्हें शांति दूंगा। अब परमेश्वर का काम यहां पे हम देख रहे हैं वो है अपनी संतानों को शांति देना। शांति देना, और शांति देने के लिए कौन सा तरीका परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है? कौन सा तरीका? एक मां का तरीका। लिखा है ना वचन में, जिस प्रकार एक माता अपने पुत्रों को शांति देती है। जी हां, पुत्रों को शांति देती है, वो तरीका, वो मेथड परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपनी संतानों को शांति देने के लिए। इसका मतलब समझ रहे आप कि मां बहुत प्रभावशाली है। मां बहुत प्रभावशाली होती है कि उसके जो कार्य, उसके जो तरीके, उसका जो व्यवहार होता है ये बहुत अद्भुत होता है। इसलिए बहुत बार बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मां के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मां के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है वैसा मैं तुम्हें छिपाना चाहता हूं। एक मां का उदाहरण देता है। दूध पिलाने वाली मां छोड़ सकती, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी ममता, अपना प्यार प्रभु प्रकट करता है, एक मां के प्रेम के साथ शामिल करता है। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में मां के संदर्भ में, एक स्त्री के संदर्भ में लिखे गए हैं। इवन कलीसिया को उसने एक स्त्री बोला गया है, दुल्हन उसने बोला है। मेरे प्यारो, यहां जो हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का जो तरीका है शांति देने का वो एक मां के समान है। मां के तरीके से वो अपने बच्चों को शांति देता है। आज अगर हम बातें करें कि इस मां को कितना और ज्यादा प्रभावशाली होने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हमारे मसीही परिवारों में, मसीही समाज में शांति बनी रहे। प्यारो, मसीही परिवारों में मैं बहुत बार समस्याओं को देखता हूं और आशीषों को भी देखता हूं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ हमें देखना है, हमें दोनों हिस्से को देखने की आवश्यकता है, पर समस्या वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है। समझ रहे आप?
समस्या वाला मसीह परिवारों में समस्या वाला परिवार या हिस्सा बहुत ज्यादा है और आशीषों वाला हिस्सा बहुत कम है। आशीषें भी है और समस्याएं भी है। परिवारों में कई बार बहुत प्रकार की समस्या है, बहुत प्रकार की तकलीफें हैं। परिवार अलग अलग तकलीफों से गुजर रहा है। कई परिवारों में विभाजन की स्थितियां खड़ी हुई है, विभाजन हो रहा है कि अब वो एक परिवार था, अब वे दो परिवार बनने जा रहे, टूटने जा रहे, घर टूटने जा रहा है। कई परिवारों में घर टूटने जा रहे हैं, रिश्ता टूटने पर आ रहा है। कई परिवारों में हमने देखा कि शादीशुदा लड़कियां अपना घर छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ के अपने मैके जाके रहने को तैयार है, उनका विवाह टूटने पर है। कुछ ऐसे परिवार देखे जहां पे इतनी कठोरता आ गई है पति के मन में, पत्नी के मन में, कि बहुत मुश्किलों से वो गुजर रहे हैं। सास ससुर या माता पिता वो भी बड़े टेंशन में है। भले ही वो चर्च आते हैं, हंसते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, पर भीतरी जीवन में उनके अंदर बहुत तकलीफें हैं। और ऐसे 1 2 3 4 परिवार नहीं, बहुत सारे परिवारों में ये तमाम किस्से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक अध्ययन इसके बारे में हमने प्रयास किया, अध्ययन करने का, स्टडी करने का, उसको समझने का प्रयास किया, तो ये बहुत सारी समस्याएं जो दिखती है, इन समस्याओं के पीछे, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, एक व्यक्ति समस्याओं के पीछे है। यदि इस व्यक्ति ने सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन और सही अगर राह पकड़ लिया, तो परिवार में ये समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएगी। जी हां, और वो व्यक्ति होता है मां। मैं पहले कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा, हमें कुछ सीखना है कुछ बातों को आज। बहुत सारे परिवारों में जो समस्याओं का कारण होता है, हर बार नहीं पर बहुत सारी बार हमने देखा है कि उस केस में मां जिम्मेदार होती है। और वो मां कोई भी हो सकती है, वो बेटे की मां हो सकती है या बेटी की मां हो सकती है, पर मां एक बहुत बड़ी भूमिका वहां पर निभाती है। मां का भूमिका कैसी होती है? मां शुरुआत से ही अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देती है, बहुत सोचती है। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, पता है बहुत अटैचमेंट होता है माँ का अपने बच्चों के साथ। पिता का अटैचमेंट थोड़ा कम हो जाता है। उनके स्कूल में क्या चल रहा है माँ को ज्यादा अच्छे से पता है, उनके जॉब में क्या चल रहा है ये माँ को ज्यादा अच्छे से पता है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये माँ को ज्यादा अच्छे से पता है। पिता को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए पिता अपनी एक सीमा बना लेते हैं। वो एक सीमा तक ध्यान देते हैं, एक सीमा के बाद ध्यान नहीं देते। जैसे कि बच्चे जवान हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो पिता सोचते चलो ठीक है बड़े हो गए और अपने फैसले, अपने निर्णय वो अपने तरीके से करते रहे। लेकिन मां, बच्चा बच्चा है तब तक उसका ध्यान है, बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तब भी उस मां का ध्यान है। बच्चे की शादी हो गई तब भी मां का ध्यान है। बच्चे के बच्चे हो गए तब भी मां लगी हुई है, मां छोड़ती नहीं है, मां लगी हुई उसके पीछे में। और इतना पीछे लगे रहना कभी कभी समस्या का कारण भी होता है। समझ रहे आप? पिता एक लिमिट बांध देते, भाई शादी हो गई ना, अभी जवान हो गए ना, बच्चे अपना काम करने लगे, अपने फैसले खुद करे, क्या उनके जीवन में होता होने दीजिए, हम पीछे से उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे, कभी कभी सपोर्ट करते रहेंगे। पर मां तो लगी रहती है सारा टाइम सारी चीजों में मां लगी रहती है। इसलिए मैंने कहा कि कई घरों में समस्या भी पाई जाती है और उन समस्याओं का जिम्मेदार भी मां होती है। और दूसरा पहलू यह भी है, कई घरों में बहुत सारे आशीषें हैं और उन आशीषों के जिम्मेदार भी मां है। मां के कारण बहुत बड़ी बड़ी आशीषें कई परिवारों में और कई घरों में पाई जाती है। आज मदर्स डे के अवसर पर मैं किसी भी मां को नाराज नहीं करना चाहता, दुखी नहीं करना चाहता, पर एक बात बाइबल से हमें कुछ बात सिखाती है और जब हमें सीखना है, देखो सीखते रहने से क्या होगा, सीखते रहने से हम बेहतर बनेंगे और हम प्रभावशाली बनेंगे। यह मत समझ लीजिए कि आप, हो सकता है आपका अनुभव ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है, आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीखना कभी खत्म नहीं होता, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आपका तजुर्बा कितना भी हो, पर सीखते रहना यह आपको कभी नीचे नहीं लाएगा, यह आपको और ज्यादा बेहतर बनाएगा और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। इसी बात को हम समझने जा रहे हैं कि एक प्रभावशाली मां कैसे बने। इस बातों को आज जानेंगे, समझेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आज क्या बताना चाहता है कि एक प्रभावशाली मां कैसे बने। वैसे तो बाइबल में बहुत सारी मां है, बाइबल में बहुत सारी मां है और उन माताओं के बारे में हमने अलग अलग सालों में मदर्स डे के अवसर पर हमने उन माताओं के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। पर आज एक अलग मां की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये मां भी है और ये सास भी है। समझ रहे?
ये मां भी है, सास भी है, सास की भी भूमिका निभाती है और मां की भी भूमिका निभाती है। आप समझ रहे मेरा इशारा किसकी तरफ है ना? जी हाँ, आपने एकदम सही समझा है, और वह नाओमी है। हम सब जानते हैं कि नाओमी के 2 बेटे थे, और नाओमी एक पराये शहर में जाकर रहने लग गई क्योंकि इनके देश में अकाल था। उस समय उसके दोनों बेटों ने शादियां कर ली, और उस समय नाओमी मां है अपने बच्चों के लिए और सास है अपनी बहुओं के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया नाओमी के जीवन में कि नाओमी का पति और बच्चे दोनों मर गए, और उसके बाद एक बहू भी अपने घर लौट गई, और दूसरी बहू जो रूथ है वह अपने सास के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखती है और वह रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती है। अब जब तक ये नाओमी अब सास बन के थी रूथ के लिए, लेकिन जब वे अपने गांव लौट आते हैं तब नाओमी रूथ के लिए सास नहीं है, वो उसकी मां है। वो मां की भूमिका निभाती है, और ये बहुत प्रभावशाली मां बनी। नाओमी अगर मैं बात करूं तो नाओमी एक बहुत प्रभावशाली मां बनी। और ये मां कैसी है, देखो हमें कुछ बातें सीखने की जरूरत है बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजों के द्वारा। मेरे साथ निकालेंगे रूथ की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 1। रूथ चैप्टर 3 एंड वर्स 1, जहां लिखा है, उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? क्या कह रही है वो? हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? वो प्रार्थना करती, मतलब वो प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है अपनी बहू या जो उसके लिए बेटी के जैसी है। एक जगह ऐसा लिखा है 10 बेटों से भी उत्तम है रूथ उसके लिए। मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं, ठाव मतलब तेरे लिए कोई ठिकाना ना ढूंढूं, तेरे लिए जहां तुझे शांति मिले, जहां तेरा भविष्य तैयार हो जाए, जहां तेरे जीवन के लिए एक सही दिशा मिल जाए, क्या मैं ऐसी जगह तेरे लिए ना ढूंढूं? और वो प्रयासरत थी, मतलब वो प्रयास कर रही थी, वो प्रयत्न कर रही थी। नाओमी लगातार रूथ को गाइडेंस दे रही थी कि अब तूने क्या करना, किसके खेत में जाना, किस प्रकार का व्यवहार करना, ये सारी बातें नाओमी बता रही थी। और नाओमी दरअसल एक योजना बना रही थी कि रूथ के जीवन के लिए एक छुड़ाने वाले कुटुंबी के द्वारा रूथ का परिवार बस जाए, दोबारा रूथ का परिवार बस जाए और रूथ के जीवन में आशीष आ जाए। और ये योजना के साथ नाओमी अपने जीवन भर काम करती रही, और काम किया उसने और जीत गई कि सचमुच नाओमी की शादी एक धर्मी के साथ, बोझ के साथ हो गई, और उसके वंश में से प्रभु यीशु मसीह की आशीष आते। इन बातों को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों। एक मां को क्या करना चाहिए? मां को बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की योजना बनाना चाहिए। मां ऐसी होती है, मां ने ऐसा करना भी चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित। उसने ये देखना चाहिए कि कौन सा वह स्तर होगा या कौन सी भी स्थिति होगी जहां पर मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी जाकर स्थिर हो जाएगी, उनका भविष्य स्थिर हो जाएगा। अपने भविष्य की, बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए योजनाएं उस मां ने बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक मां बाइबल में है, ऐसी बहुत सारी माता है वैसे तो, लेकिन एक जिज्ञासा रखने वाली भी मां है। एक ऐसी जिज्ञासा रखती थी वो मां कि जो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाह रही थी। और वो मां कौन थी पता है? कौन मां थी? जब्दी के पुत्रों की माता, याकूब और यूहन्ना की माता थी। और याकूब यूहन्ना की माता प्रभु यीशु मसीह के पास आई। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आई और क्या करने लगी? पढ़े मेरे साथ में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 और वचन 20 से लेकर 21 तक। मैथ्यू चैप्टर 20 एंड 21 वर्स, जहां ऐसा लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने कुछ कहा, क्या तू चाहती है? वह उससे बोली, यह कर कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने एक तेरे बाएं बैठे। एक तेरे दाहिने बैठे, एक तेरे बाएं बैठे, जब तू अपने राज्य में जाए। उसने कुछ गलत नहीं मांगी, मुझे ऐसा लगता है यहां पे। एक मां, मैं उसको एक मां की तरह से देख रहा हूं। एक मां क्या सोचती है? यह सोचती है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है और उसके दोनों बेटे, उस मां के दोनों बेटे प्रभु यीशु मसीह के अच्छे शिष्य है। तो वो चाहते हैं कि ये बच्चे जब बड़े हो जाए, परमेश्वर के राज्य में चले जाए, एक समय आए, इनका जीवन कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन जब भी ये समय आए तो ये बच्चे प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं बैठे। यीशु ने मना नहीं किया। यीशु ने कहा, ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है, पिता ने जो पहले से डिसाइड करके रखा है ये सब उनके लिए है।
पर वो मैटर की तरफ मैं ध्यान नहीं देना चाहूंगा, पर उस जिज्ञासा की तरफ जो एक मां की है। मां की जिज्ञासा यह है कि वो अपने बच्चों को प्रभु के पास लाए और प्रभु के संगति में रखे। वो चोर की भी जिज्ञासा थी, जो डाकू था, जो क्रूस के दाहिनी ओर लटका हुआ था। प्रभु तू स्वर्ग राज्य अपने राज्य में जाएगा तो मेरी सुधि नहीं। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। समझ रहे आप? एक जिज्ञासा होना चाहिए, और इस मां के अंदर जिज्ञासा थी। उस मां ऐसी हो जो अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाने की एक जिज्ञासा रखे, प्रभु में बढ़ाने की जिज्ञासा रखे, और प्रभु में ही सबसे ज्यादा काम करने की जिज्ञासा रखे। नाओमी जो थी, नाओमी अपनी रूथ के बारे में एक प्रभावशाली मां बनती है। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपनी बेटी जो बहू थी उसकी वाली, उसके भविष्य के बारे में वो लगातार प्रयास करती है। क्या करना चाहिए एक मां ने? मैं एक बताऊं, एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। ऐसे माहौल में एक मां ने अपने बच्चों के लिए नियमित प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो या अपनी प्रार्थनाओं का जवाब लाना चाहते हो, तो बिना भूले और बिना रुके आपको अपने बच्चों के लिए नियमित प्रार्थना करना चाहिए। नियमित, एक एक छोटी छोटी बातों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करना मत छोड़िए अपने बच्चों के लिए। आपकी प्रार्थनाएं बहुत काम आएगी और आपकी प्रार्थनाएं बहुत परिवर्तन लाएगी। तो प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब आप ऐसा करोगे तब आप निरंतर अपने बच्चों के अंदर उस बदलाव को, उस चेंजेस को आप देखना शुरू कर दोगे, और वो जिज्ञासा जो आपने रखी थी उसकी और उन बच्चों को बढ़ते हुए आप देख पाओगे। तो इस प्रकार से एक प्रभावशाली मां, प्रभाव एक ही बात से प्रभाव पड़ेगा आपका, और वो रहेगा आपकी प्रार्थना। एक मां की प्रार्थना, एक प्रभावशाली प्रार्थना। ये प्रार्थनाएं बदल सकती है, ये प्रार्थनाएं बदल सकती है चीजों को, है ना। एक स्त्री यीशु के पास आती है और कहती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, उसे बचा ले। यीशु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने डालना अच्छी बात नहीं है। तो बोले कुत्ते भी तो चूर चार से ही जीते हैं। एक मां आई और उस मां की प्रार्थना से उसकी बेटी बचा ली गई। यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। वो एक मां थी, वो एक मां थी। प्रभु यीशु मसीह ने एक मां की दुख को देखा। नाइन नामक नगर में एक मां की तकलीफ को देखा, क्योंकि लड़का तो मर चुका था, जवान लड़का, उसकी लाश को दफनाने ले जाया जा रहा था। पर मां की तकलीफों को जानते हुए उस लड़के को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। मां की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। अगर मां प्रार्थना करे तो बड़े बड़े उत्तर अपने बच्चों के जीवन में देख सकती है। तो मां ऐसी प्रभावशाली तरीके से काम कर सकती है और करती है। अब थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिकल बातें करेंगे। एक प्रभावशाली मां ने क्या करना चाहिए? अब होता क्या है कि हमारे घरों में बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती है। कभी कभी किसी मां को सिर्फ बेटे हैं, एक बेटा या एक से अधिक बेटे, या फिर किसी मां को बेटी ही है एक या एक से अधिक, या किसी मां को बेटा भी है और बेटी भी है। ये अलग अलग सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसे माहौल में हमारे पास अपना कोई ट्रेनिंग नहीं है। आपको पता है, मां बनने का ट्रेनिंग या बच्चों का पालन पोषण करने का ट्रेनिंग कोई भी मां लेती नहीं है। हमारे पास डिग्रियां होती है, इंजीनियरिंग फील्ड की, डॉक्टर फील्ड की, ये फील्ड की डिग्रियां है, पर मां होने की कोई डिग्री नहीं होती हमारे पास। हम बस जीते हैं, हम बस चलते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से चलते हैं, और जितना हमें समझ में आता है और जितना हमने समझा है, देखा है, उस आधार पे अपने बच्चों को बढ़ाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन कभी कभी यही गलतियां हो जाती है। यही गलतियां होने की वजह से, ये गलतियां जो मैंने शुरुआत में बताया कि कई परिवारों में समस्याएं खड़ी रहती है, और मैंने कहा कि उसके पीछे एक मां जिम्मेदार होती है। तो कभी कभी हमारे पालन पोषण के साथ कुछ कमियां या कुछ गड़बड़ियां जुड़ी होती है, जिस कारण हम अपने बच्चों के परिवारों में और साथ साथ अपने परिवार में भी बहुत सारी तकलीफें देखते हैं। सो क्या करना चाहिए? बेटे और बेटियों के अलग अलग तरीके के पालन पोषण को समझना पड़ेगा। जी हां, दोनों का पालन पोषण अलग अलग तरीके से करना चाहिए, और उनके दोनों के पालन पोषण को अलग अलग तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अब पहले हम लोग बेटों की बात कर लेते हैं, लड़कों की बात कर लेते हैं, लड़कों का पालन पोषण। जी हां, बेटे को राजा बेटा की तरह ना पाले, है ना। हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं तू मेरा राजा बेटा है ना। मां अपने बच्चों को कहती है कि तू मेरा राजा बेटा है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि बेटों को राजा बेटा की तरह ना पाले।
अब राजा बेटा कैसा पलता है? राजा बेटा राजा की तरह पलता है ना। हम उसके आगे पीछे नाचते रहते, स्पेशली मां बेटे को जो चाहिए, जैसा चाहिए, सबको ये वाली सब्जी पसंद है, इसको वो वाली सब्जी पसंद है, तो वो सारा काम करेगी, इसको ऐसा वाला पसंद है, उसके आगे पीछे नाचती रहेगी, राजा के समान पालन पोषण, क्योंकि ये मेरा राजा बेटा। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने बच्चों को राजा रानी समझना, उसके जैसा व्यवहार करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पता है, ये बच्चे ग्रोथ होते शुरुआत से, और शुरुआत से जब हम इनको राजा बेटा की तरह पालते हैं तो इनके दिमाग में वो राजा वाली मेंटालिटी घुस जाती है और वो वैसा ही व्यक्ति बन जाते हैं। अगर हमने इनको राजा बेटा की तरह पाला तो ये 3 बातें नहीं समझेंगे कभी भी। जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये 3 बातें ये बेटे कभी नहीं समझेंगे यदि हमने इनको राजा बेटा की तरह पाला। सबसे पहली बात, झुकना। राजा झुकते नहीं है, समझ रहे आप? राजा झुकते नहीं है। और ये बेटा, भले ही हमने उसको राजा बेटा की तरह पाला जरूर है, पर ये झुकना नहीं सीखेगा, कहीं झुकेगा नहीं, है ना। और झुकेगा नहीं तो टूटेगा। कभी कभी हम ऐसे लड़कों को देखते हैं, वो किसी के भी सामने झुकना नहीं पसंद करते। उनकी एक अलग मेंटेलिटी होती है, ये काम मेरा नहीं है, वो छोटा काम है, वो महिलाओं का काम है, वो औरतों का काम है, वो मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं? मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कैसे राय रखेंगे, है ना। वो झुकना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसका पालन पोषण राजा बेटा की तरह हुआ है ना, राजा बेटा की तरह हुआ है। मैं मेरी मां को इतना नहीं याद करता, क्योंकि वो बहुत छोटा था तब उसकी डेथ हो गई। तो लेकिन जितना भी जानता हूं, उसने मुझे सिखाया सब काम करना, सबके सामने झुकना, सबके लिए छोटा व्यक्ति बन के काम करना, छोटे से छोटा मेहनती काम करना, झुकना सिखाया। और ये मेरे आज इतने समय के बाद मुझे याद आ रही बातें, तो बता रहा हूं, ये इतने यूजफुल है, ये इतनी काम की बात है कि मैं बहुत सारी बातें सीखा हूं। तो अगर हमने हमारे बच्चों को राजा बेटा की तरह पाला तो वह सबसे पहली बात झुकना नहीं सीखेगा, उसको झुकना आना चाहिए। दूसरी बात, वह अधीनता नहीं सीखेगा। अधीनता के लिए किसी के नीचे आना पड़ता है, किसी के नीचे, और किसी व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकारी ठहराना पड़ता है, तब उसकी अधीनता में आना पड़ता है। बेटे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो मैंने कई लड़कों को देखा जो किसी के भी अधीनता में रहने के तैयार नहीं होते। वो सोचते मैं यहां जॉब नहीं करूंगा, मैं इसके अधीन रह सकता नहीं हूं, मैं यहां नौकरी नहीं करूंगा, ये मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे ऐसा करता है, मैं अपना बिजनेस करूंगा। और बिजनेस सोच के वो काम शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी अधीनता सीखी नहीं। मैं ये चाहता हूं, चाहे आप कितना भी बड़े से बड़ा काम कर लो, कम से कम साल 2 साल किसी के हाथ के नीचे प्रॉपर काम कर लो। ये ऐसा ट्रेनिंग रहेगा आपको जो आपके पूरे जीवन भर, आप बड़े बिजनेसमैन बन जाइए या बड़ा कोई जॉब कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज आप सीखोगे अगर किसी के हाथ के नीचे शुरुआत, चाहे फ्री में क्यों ना हो, साल 2 साल काम कर लीजिए, आपको बहुत बातें सीखने को मिलेगी। राजा बेटा की तरह पाले हुए लड़के कभी भी अधीनता नहीं सीखते हैं। राजा किसी की अधीनता में नहीं होता है ना, समझ रहे आप? अधीनता नहीं सीखेंगे, ठीक है। और फिर तीसरी बात जो है, जो नहीं सीखेगा, वो होता है सम्मान। सम्मान करना क्या होता है? राजा सोचता है कि सब लोग मेरा सम्मान करें, मैं राजा हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, सब मेरा सम्मान करे, मैं किसी का सम्मान क्यों करूं? यही प्रॉब्लम आज कई परिवारों में है। एक लड़का, मतलब जिसकी शादी हो गई है, वो अपने पत्नी का सम्मान नहीं करता है, इस कारण उनके घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसको सम्मान करने की आदत नहीं है, उसको अपने ससुराल के लोगों को सम्मान करने की आदत नहीं है, साथ ही साथ उसको अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को भी सम्मान करने की आदत नहीं है। वो अपने मन का मालिक तरह से जीना चाहता है। 1-2 दिन बाद ठीक चलती है, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती है परिवार में। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम रही है उसके पालन पोषण में, क्योंकि हमने अपने उन बेटों को राजा बेटा की तरह हमने उसका पालन पोषण किया है। तो मां को क्या करना चाहिए? इस प्रकार का पालन पोषण ना करे, एक सामान्य तरीके से उसका पालन पोषण करना चाहिए, एक नजर में रखते हुए कि उसको बेटा भी समझे और बेटी भी समझे। अक्सर लोग क्या करते हैं, बेटियों को खाना पकाना सिखाते, कपड़े धोना सिखाते, घर के काम सिखाते, और बेटों को कुछ भी नहीं सिखाते। बोले ये सब काम बेटों को थोड़ी ना करना है, बेटों को थोड़ी ना करना है। इस वजह बेटों के अंदर मेंटेलिटी अलग डेवलप हो जाती है, वो कभी ये काम झुकना सीखते नहीं है, करना सीखते नहीं है। और समाज में जो बातें फैली हुई है, जोरू का गुलाम, जो लड़के
अपने पत्नियों की सहायता करते हैं उनको जोरू का गुलाम ऐसे टाइटल दिए जाते हैं, क्योंकि समाज कुछ अलग ही अपनी चित्र दिखाता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमने काम बांट दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ये प्रॉब्लम से कई सारे परिवार मेरे प्यारों गुजर रहे हैं, कई सारी लड़कियां गुजर रही है, बहुएं गुजर रही है, और बहुत सारे लड़के और बहुत सारे परिवार ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी जड़ एक जगह सुई आके अटक जाती है, मां। हमने किस प्रकार से इन बच्चों का पालन पोषण किया है। मां और एक समस्या अपने लिए भी पैदा करती है और अपने बच्चों के परिवार में पैदा करती है। वो होती है ये कि कई बार उसके जीवन में खुद निर्णय देना चाहती है। एक समय होता है निर्णय देने का। पिता कैसे होते हैं? पिता अपना एक लिमिट रखते हैं, इतना ही टाइम देना है, इतना ही निर्णय लेना है, उसके आगे उनकी मर्जी। पर मां क्या करती है? मैंने कहा मां आखिरी तक आपके बच्चों के बच्चे भी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, वो पीछे पड़ी रहेगी, वो छोड़ेगी नहीं। मैं बताना चाहता हूं, लड़कों के विवाह के पश्चात अपने निर्णय उन पर थोपने की बजाय उन दोनों पति पत्नी को निर्णय लेने दे। अब वो अकेला नहीं रहा, अब एक बालिक व्यक्ति है और बालिक के साथ और एक बालिक व्यक्ति मिले, दो मिला के एक और एक मजबूत हो गए, दोनों मिलके उनको निर्णय लेने दे। पता इससे क्या होगा? इससे उस परिवार में, उस लड़के के परिवार में बहुत शांति बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में और पारिवारिक जीवन में भी बहुत शांति बनी रहेगी। ऐसा करना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो आप सचमुच शांति को पाओगे और आशीष को पाओगे। और मां ने ऐसी शिक्षा, ऐसा तरीके अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। एक वचन ऐसा कहता है, नीति वचन अध्याय 6 और वचन 20, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 20 ऐसा कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। माता क्या शिक्षा देगी? ये शिक्षा जो आज हमने तरीके से समझने का प्रयास किया, एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर, कि किस तरह से बेटों का पालन पोषण करना है। बाइबल बोलती है जो माता ने सिखाया उसको शिक्षा को छोड़ना मत, ये तेरे लिए बहुत काम आएगी। 31 अध्याय नीति वचन का हम पढ़ते हैं, राजा लम्यूएल के वचन। वो ऐसा कहता है कि ये लम्यूएल के वचन है जो उसको उसकी मां ने सिखाए हैं। सुलेमान राजा की बात हो रही वो वहां पर, और वो उसकी मां ने सिखाए हैं, ऐसा लिखा है। अद्भुत है ना? मां इतना ट्रेनिंग देती है, इसलिए उसको ना छोड़, ऐसा लिखा है वचनों में। इसलिए जब हम बेटों का पालन पोषण करते हैं, स्पेशली मां को मैं बता रहा हूं कि इस तरह से करने का प्रयास करें। ये ना समझे कि हम नहीं कर सकते या हमारे लिए असंभव है। हमें तो सीखते रहना है। बाइबल हमें सिखाती जिसके द्वारा हमारे खुद के जीवन में और परिवार में शांति बनी रहे। अब बात आती है बेटियों की। जिन माताओं को बेटियां हैं और बेटियों का पालन पोषण करती है, और अक्सर कई माएं मैं देख रहा हूं कि अपने बेटी के जीवन में भी बहुत तकलीफें महसूस कर रही है। बेटियों के जीवन में तकलीफें फेस कर रही, चाहे वो शादी होने की है तब थोड़ी तकलीफें, शादी के बाद बहुत सारी तकलीफें अपनी माताएं जो है वो फेस कर रही है। उसके पीछे भी कुछ कारणों को हम ढूंढेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जब आप बेटी का पालन पोषण करते हो तो बेटी को हम कैसा पालते हैं? बेटी को राजकुमारी की तरह पालते हैं, है ना? बेटी हमारी राजकुमारी है ना? पापा की परी, प्रिंसेस। जी हाँ, राजकुमारी की तरह पालते हैं। देखो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हमारी बेटी है तो हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। बेटी को राजकुमारी की तरह रखना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में समय समय पर उसे रियलिटी के साथ उसका आमना सामना करवाना बहुत जरूरी है। यदि हम बेटियों को राजकुमारी की तरह पाले, यदि हम बेटियों को राजकुमारी की तरह पाले, तो वो भी 3 बातें कभी नहीं सीख पाएंगी। जैसे मैंने बेटों के बारे में बताया कि बेटियां भी वो 3 बातें कभी नहीं सीख पाएंगी अगर हमने उनका पालन पोषण राजकुमारियों की तरह किया। तो कौन सी बात? सबसे पहली बात, जिम्मेदारियां नहीं समझेंगी। पता है कई घरों में प्रॉब्लम कहां चल रही है? पता है कि लड़की शादी हो जाती है, चली जाती है, और उस घर की जिम्मेदारियां वो नहीं समझती, और उस कारण उसके घर में तनाव बना रहता है। क्योंकि जब वो हमारे घर में थी, हमारी बेटी थी, तो हमने कभी जिम्मेदारियां उसको नहीं सौंपी, क्योंकि वो राजकुमारी है और राजकुमारी के सामने आगे पीछे नौकर चाकर घूमते ही रहते हैं, है ना? तो हमने उसको कभी जिम्मेदारियां नहीं समझाई कि जिम्मेदारियां ऐसी होती है, चाहे घरेलू काम हो चाहे दूसरे काम हो, ये तुमको, तुम्हारी जिम्मेदारी तुमको करना ही करना है।
लेकिन उसका पालन पोषण राजकुमारी की तरह हुआ है तो जिम्मेदारियां नहीं समझेंगी और वही चीजें लेकर, वही कल्चर लेकर वो अपने ससुराल जाती है और वहां पर भी की वो जिम्मेदारियां नहीं समझती है। कई बार देखो, बहुत सारे केसेस अलग अलग होते हैं, बहुत सारे घटनाओं में अलग अलग चीजें हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बात जो बता रहा हूं वो सब जगह लागू है, नहीं, लेकिन कुछ परिवारों में बहुत लागू है। सब जगह अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग कारण है, पर मैं कुछ विशेष मुद्दों पर ही बात कर रहा हूं आज, और वो ये अलग है। वो जिम्मेदारियां जो राजकुमारी की तरह जिसका पालन पोषण हुआ है, वो जिम्मेदारियों को कभी भी नहीं समझेगी और उस कारण उसके फैमिली में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है उसके साथ में वो होती है कि मेहनत को गुलामी समझेंगी। जो भी मेहनत वो करेगी उसको गुलामी समझेंगी, क्योंकि उसको दिमाग में रहता है जब मैं मेरी मां के घर में थी तो ये काम मैं कभी नहीं करती थी, जब से यहां आई हूं ये गुलामी कर रही हूं। अरे भाई, नहीं करती थी क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण राजकुमारी की तरह हुआ है। राजकुमारी से कौन काम करवाता है? लेकिन यहां कुछ और भूमिकाएं हैं, जिम्मेदारी है। एक स्त्री होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक बहू होने के नाते आपके बहुत सारे रिश्ते यहां पे रहेंगे और जिम्मेदारियां हुई। और जब वो काम करना शुरू करती है उसे लगता है मैं गुलामी करने आई यहां पे। नहीं प्यारो, वो खुशी से करने की आवश्यकता है। ये समझना ये मेरा घर है और मैं आनंद करके ये काम करने में मगन होती है, काम करने में। जी हां, पर वो लड़की सोचती है कि यहां मेहनत नहीं, मैं यहां गुलामी करने आई। यहां पर भी बहुत सारे केसेस अलग रहेंगे जिसका अलग अलग तरीका होगा। जी हां, मैं तीसरी बात जो नहीं समझेगा, अगर उस लड़की का पालन पोषण राजकुमारी की तरह हुआ है तो नहीं समझेगी, वो अपने लाभ के ही निर्णय लेगी। कई बार लड़कियों को मैंने उनके परिवारों को उजड़ते हुए देखा। बस लड़की निकल के आ जाती है, कहती है मैं जीऊंगी अपने तरीके से, मैं जॉब कर सकती हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं जॉब कर सकती हूं, मैं ये कर सकती, वो कर सकती हूं, मैं अपने शैली से जीऊंगी, अपने अधिकार से जीऊंगी, अपने तरीके से करूंगी। और वो हट जाती है और दूसरों को सोचती तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। तो वह जो निर्णय लेती है वो सिर्फ इतना सोचती है जिसमें से मेरा अपना फायदा क्या है। और पता है इसमें क्या हो रहा है? जिन लड़कियों ने ये निर्णय लिए है कि मैं खुद कर सकती हूं, मैं कुछ कर सकती हूं, खुद के फायदे का निर्णय लिए, आप शायद कितना सुखी है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने पीछे कई लोग छोड़ गए हो जो रात और दिन तकलीफें, पीड़ाएं झेल रहे हैं। हो सकता है वो आपके छोटे बच्चे हो जिनको छोड़कर आप आ गए हो, आपका पति हो, आपके रिश्ते हो, ससुराल हो, या हो सकता है आपके खुद के माता पिता भी इस आपके फैसले से खुश नहीं हो। कितने लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, सिर्फ आपके अपने निर्णय की वजह से कि आपने जो निर्णय लिया एक राजकुमारी की तरह अपने फायदे का निर्णय लिया। पता है कहां जा रही सुई? पालन पोषण पे जा रही सुई, जा रही पालन पोषण पे। राजकुमारी की तरह अगर हमारा या हमारी बेटियों का पालन पोषण हुआ है तो भविष्य में जब उनके सामने समस्या आएगी तब वो इस प्रकार से निर्णय या इस प्रकार काम नहीं कर पाएगी। तो मां ने क्या करना चाहिए? एक प्रभावशाली मां की बात कर रहा हूं मैं। मां ने बेटी के घर ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। यह सबसे जरूरी बात मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको भी सुखी रहना है और बेटी को भी सुखी रहने देना है तो माताओं ने अपनी बेटी के घर में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। बाइबल ही बोलती है वो अपने माता पिता से अलग रहेंगे, वो दोनों एक तन बने रहेंगे, दोनों बने रहेंगे एक, वो अपने फैसले करेंगे। आपको टाइम टाइम पर एक प्रोटेक्शन जैसे खड़े रहना है, ना कि हर बात में आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। मां ने बेटी के घर ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। क्या फिर करना क्या चाहिए? जब वो आपके साथ है, जब आप उसका पालन पोषण कर रहे हो और जब वो अपने ससुराल से लौटकर आपके महके में आकर 3 दिन 10 दिन जो बिताती है, पता है क्या करना चाहिए? मैं बताऊं, करना यह चाहिए, एक मां ने जो अपने जीवन में संघर्ष झेले हैं, अपने जीवन में जो संघर्ष झेले हैं और उसने जो परिश्रम उठाए हैं, उसके द्वारा अपनी बेटी को मजबूत करे, उसे बताए, चाहे शादी होने की हो या शादी हो गई हो। मां ने यह बात कभी नहीं छुपाना अपनी बेटी से कि उस मां ने कैसे संघर्ष झेले। हां, बताने का तरीका क्या है? कभी कभी इसका उल्टा तरीका होता है, मैंने तो बहुत दुख झेले, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं नहीं चाहती तेरे साथ बुरा होना चाहिए करके। तो बेटी भी सोचती मेरे मां से बहुत बुरा हुआ है, अब मेरे साथ बुरा नहीं। आप संघर्ष को बुरा नाम देकर मत बताइए आगे। संघर्ष हर किसी को झेलना पड़ता है।
तरीके अलग होते हैं। लेकिन आप मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो ऐसी बातें करोगे तो उसके मन पे क्या छाप पड़ेगी ये बताइए। संघर्ष, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, परिवार को लेकर, कामों को लेकर, अन्य बातों को लेकर जो संघर्ष, जो परिश्रम। एक लड़की अपने घर में सुबह 9 बजे उठती थी, लेकिन जब से शादी हुई तब वो मां कहती कि जब से मेरी शादी हुई मैं सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दी। ये संघर्ष है, ये परिश्रम है, ये सिखाओ, और इसके द्वारा वो बेटी मजबूत होगी। वो अपने फैसले, जब उसके लाइफ में संघर्ष आएगा, उसके लाइफ में तनाव आएगा, तो ये सीखेगी अपनी मां से कि मेरी मां ने संघर्ष के साथ जीवन जी और आज इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा नाम उसने खड़ा रखा, मुझे वो करना है। इसके पीछे एक मां बड़ी जिम्मेदार रहती है मेरे प्यारों। मां सिखाए संघर्ष, मां सिखाए परिश्रम, ये हमें करने की आवश्यकता है। और ये कौन कर सकता है? एक प्रभावशाली मां। बेटी का पालन पोषण का तरीका अलग है, बेटों का पालन पोषण का तरीका अलग है। इन बातों को हमने समझा। प्रभावशाली मां क्या होती है पता है? प्रभावशाली मां एक जगह शांत बैठ जाएगी और शांत बैठकर अपने बच्चों की उन्नति देखती रहेगी। उसको जितना प्रभाव डालना था प्रभाव डाल चुकी, जितना करना था उतना प्रभाव कर चुकी, और अब एक जगह शांत बैठ के दुआ में बैठेंगी और बैठे बैठे देखेगी कि कैसे मेरे बच्चे परमेश्वर के मार्ग में और प्रभु के तरीके से अपने परिवारों में आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति पा रहे हैं। नीति वचन 31वां अध्याय ऐसा कहता है, नीति वचन 31 और वचन 28, प्रोवर्ब्स 31 एंड 28 वर्स ऐसा कहता है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। ये उन्नति हो रही है। तभी उस मां के बच्चे उठ उठ कर, क्या लिखा है, उसे धन्य कहते। आपके बेटे, मम्मियों से बात कर रहा हूं मैं, मम्मियों, आपके बेटे और आपकी बेटियां आपको धन्यवाद देगी, आपको धन्य कहेगी कि मेरी मां ने इस तरह से परिश्रम करके, इस तरह से योजना बना के, इस तरह से प्रार्थना करके मुझे यहां तक लाया है, और वो आपको धन्य कहेंगे। आपको बस बैठना है और उनकी धन्यता को सुनना है। जो आपने किया है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। ये होती है एक प्रभावशाली मां। खत्म कर रहा हूं मैं। जी हां, प्रभावशाली मां। प्रभावशाली मां वो होती है जो मोटिवेटर है अपने बच्चों के लिए। आप कभी उनका हियाव मत तोड़िए, मोटिवेट कीजिए। मोटिवेटर हो सकती है एक प्रभावशाली मां। एक प्रभावशाली मां एक आइडल है, आदर्श है। आप आइडल हो सकती है अपने बच्चों के लिए। बच्चे बाहर जाके सीखने से ज्यादा अच्छा है अपने माता पिता से सीखे, वो उनके आदर्श बन जाए, वो उनके आइडल बन जाए। जी हां, मां, एक प्रभावशाली मां अपने बच्चों के लिए एक आइडल हो सकती है। एक प्रभावशाली मां अपने बच्चों के लिए एक ट्रेनर हो सकती है। आप एक ट्रेनर हो, आप कोई ऑर्डिनरी मम्मी नहीं हो, आप एक ट्रेनर हो, आप एक मोटिवेटर हो। जी हां, आप एक ट्रेनिंग दे सकते हो उसको, बच्चे को, बेटा हो चाहे बेटी हो, मां उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकती है। हम यीशु मसीह की मां को देखते हैं, मरियम को, किस प्रकार से वो सोचती थी। पता वो घटना जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मुझे तो मेरे पिता के काम में लगे रहना चाहिए, ये बातें अंदर ही अंदर सोचती थी कि ये पुत्र जो परमेश्वर ने मुझे दिया, ये जैसा कर रहा है, उसको वो सारी बातें याद आती थी जो उसको स्वर्गदूत ने बताई थी। अंदर ही अंदर सोचती थी। एक प्रभावशाली मां थी, वो ट्रेनर। एक ट्रेनर आप हो सकते हो। जी हां, और एक प्रभावशाली मां एक क्रिएटर भी हो सकती है। क्रिएटर मतलब आप उसके भविष्य का निर्माण करने वाली स्त्री हो सकती है। अपने बेटों के, अपने बेटियों के भविष्य का सही निर्माण करने वाली आप एक स्त्री हो सकती है। आप एक बहुत प्रभावशाली मां है। नाओमी ने इतना प्रभाव डाला कि लोगों ने ऐसा कहा था रूत के बारे में कि उसको संतान हुई है उस बेटी को जो तेरे लिए 10 बेटों से उत्तम है। देखो इतना प्रभाव था नाओमी का रूत पर और रूत का नाओमी पर। किस तरह से पालन पोषण हमें करना चाहिए, इन बातों को हमने सीखा। किस तरह से हमारी जिज्ञासा होना चाहिए प्रभु के प्रति, इन बातों को हमने सीखा। बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हो गई है। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं फिर एक बार मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ जो बात हमने सीखी है बहुत प्रैक्टिकल है।
आज के मसीह समाज में बहुत जरूरी है। आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें, बुरा लगा तो क्षमा करें, लेकिन इस बात पे गहराई से सोचें कि मुझे क्या करना जरूरी है। ये एक छोटी बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा ट्रेनिंग हमारे पास में है, जो हम लोग पेरेंट्स को देते हैं, माता पिताओं को देते हैं, पति पत्नी को देते हैं। फैमिली को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारी शिक्षाएं हैं। अगर कभी मौका मिला तो हम जरूर इस बातों के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रभु सभी माताओं को आशीष दे, सभी बच्चों को आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिताजी कि आपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया कि एक प्रभावशाली माँ कैसी होती है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को शांति देती है, वैसा ही प्रभु आप हमें शांति देते हो। आपने वो तरीका लिया प्रभु जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। धन्यवाद प्रभु आपको कि आपने हमारे जीवन में एक माँ दिया है। मैं विशेष प्रभु जी माताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज ये निर्णय ले रही है। कई माताएं सोच रही है मैं कहीं ना कहीं गलत ठहरी हूँ, बच्चों का पालन पोषण करने में, संस्कार देने में, शिक्षाएं देने में। जो बातें सुनने के बाद अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत है, प्रभु आप विशेष अपनी दया का हाथ बढ़ा के अनुग्रह करना, उनके दिल को चंगा करना प्रभु जी, और उनके कामों को बढ़ाना प्रभु, ताकि वे अब सही दिशा में अपने बालकों को, अपने बच्चों को आगे ले जाने वाली बने। मैं दुआ करता पिता राजा ऐसी मम्मियों के लिए जिन्होंने सचमुच बेहतर सुंदर काम किए हैं और अपने बच्चों के लिए आज वो आदर्श बनी हुई है पिता राजा, जिसके बच्चे उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं प्रभु। ऐसी माताओं के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। जो माताएं आज सीखना चाहती है, बनना चाहती है, बदलना चाहती है, परमेश्वर उनकी आप सहायता कीजिए और उन्हें उत्कृष्ट और प्रभावशाली मां बनाकर अपनी महिमा कीजिए प्रभु। धन्यवाद स्तुति करते हैं, आय का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद करते हैं सभी मम्मियों के लिए, और ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।